मे को हाथ में हाथ देंगे खान साहब के, दुरुस्त दे रहे हैं, यू अग्री विद हिम। मगर सर फिर जब मैं आपके बयानात पढ़ती हूँ और ताहिरुल कादरी के बयानात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि फिलोसॉफिकली और नजरियाती तौर पे तो आप ताहिरुल कादरी साहब के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ताहिरुल कादरी साहब हमारे बुजुर्ग है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, लेकिन वो तो है कनाडा में और मैं कभी कनाडा नहीं गया, उनके बारे में नहीं जानता हूँ, उनको मैंने कभी नहीं सुना है। वो जब आएंगे तो किस्से ज़मीन बरसर ज़मीन करेंगे। कनाडा और पाकिस्तान के हालात में, टेम्परेचर में, मौसम में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए वो जब आएंगे तो फिर बात करेंगे। अभी तो इमरान खान ने 11 तारीख को अगर जलसा रखा है, उन्होंने मुझे भी फोन किया कि दांडी के खिलाफ जलसा कर रहा हूँ, मैंने कहा हमारे लोग भी शरीक होंगे, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कराची में दांडी हुई है, हमें मालूम है, बल्कि एक बार नहीं मुसलसल वहाँ एक कल्चर बना हुआ है और वहाँ कभी भी वोटर को आज़ादी नहीं मिली है कि वो अपनी मर्जी से वोट डाले, बल्कि हमारे तो जो खवातीन पोलिंग एजेंट होते हैं वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकती। साफ हुसैन साहब अब हुकूमत में हिस्सा बन गए क्योंकि एक पॉपुलर वोट बैंक है उनका, वो कहते हैं कराची वाले उनको पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में जब भी कराची के लोगों को आज़ादी मिली और वहाँ लोगों को आज़ादाना वोट देने का इख्तियार मिला, MKM तारीख का हिस्सा बन जाएगा। ये बताइएगा मुझे सर कि मैं अब दो इश्यूज, एक तो हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि ताहिरुल कादरी कनाडा में, वो सही है, दैट्स लॉजिस्टिक इशू, गो कि वो इधर आते हैं, किसी ने नहीं कहा कि दोहरी शहरियत से आपकी पेट्रियोटिज्म पे सवाल उठ जाता है। जब मैं नजरियाती बात करती हूँ सर, आपने 29 अप्रैल को कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ मिल बैठकर कौम की दौलत लूटने और अपनी करप्शन पर पर्दा डालने के मंसूबे तैयार करते हैं और दोनों ने अवाम के मफाद के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया, लोगों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम कर रहे हैं और जबकि अपनी मुट्ठी भर मरात याफ्ता तबके सारे वसाइल पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। फिर आपने कहा जागीरदारों, वडेरों, सरमायाकारों, इस तबके ने कौमी वसाइल को अपने हाथ में लिया। जब तक अवाम मुत्तहिद होकर सड़कों पे नहीं निकलेगी इनके खिलाफ, तब तक जुल्म और जबर का निजाम मुसल्लत रहे। अगर अवाम को अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं तो इन्हें जमात इस्लामी, अच्छा मैं आपको ये क्यों पढ़ के सुना रही हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करी, इसलिए क्योंकि अगर इधर ना लिखा होता सिराजुल हक और लिखा होता ताहिरुल कादरी तो मुझे एक ही बात लगती, एग्जैक्ट वर्ड्स आप लोगों के सेम है। मैडम, मैं चाहता हूं कि इस वक्त एक खास तबका है जिन्होंने 95% वसाइल पर तो कब्जा किया, ये तो आप भी मानते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ वसाइल पर कब्जा नहीं किया, इन्होंने सियासी जमातों पर भी कब्जा किया, इन्होंने सियासत को भी यरगमाल बनाया, असेंबली को भी यरगमाल बनाया और 65 सालों से नहीं है। ये जो मुगल दौर से एक खास तबका है, अंग्रेजों के दौर में भी वही था, पाकिस्तान बना, मार्शल्ला हो, अमरीयत हो तो भी वही एक तबका है और फिर रंग बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, लेकिन वही खवानीन, वही चौधरी साहिबान, वही ओडेरे, वही सरदार, 4 हिस्सों में। लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि पीपल पार्टी में भी मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मुस्लिम लीग में भी गरीब लोग हैं। मैं इन लोगों से यही कहता हूं कि आप इनके बंगलों का तवाफ मजीद ना करें, आप हमारे पास आएं और हमारे साथ जो निज़ाम है, हम जमहूर के जरिए आएंगे, हम लोगों के राय और वोट के जरिए आएंगे, लेकिन ये शूर पैदा करना चाहते हैं कि आप जिस आदमी आपको डसता है, जो तकलीफ देता है, उसी को आप वोट देता है। ताहिरुल कादरी भी यही कहते हैं। ताहिरुल कादरी साहब को मैं क्लियर बात, मैंने कभी उनको नहीं सुना है, मैंने उनको नहीं देखा है। आपको यही कहते हैं तो आकर हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करें। हमारे साथ बैठते 11 मई को, वो तो मैं निजाम की दुरुस्तगी, इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम करना, फिर इलेक्शंस कराना, इधर के मुतहद्दिद तबके को एकदम फिर मजबूत करना। जा सकता हूँ मैं, न कभी गया हूँ, न मुझे जाने की जरूरत है। हम तो अपने मुल्क में हैं, अपनी धरती में हैं, अपनी घिली और कूचे में हैं, फेस कर रहे हैं, रोज लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं, महंगाई फेस कर रहे हैं। आपको खटक रहा है जी, कनेडियन पासपोर्ट खटक रहा है और कुछ नहीं। बात नजरियाती तौर पे वो सही कह रहे हैं, वो भी एक इस्लामी फलाई रियासत इस वक्त तो पाकिस्तान का एक आईन है और मैं यही चाहता हूं कि हम जो भी हैं, हम तमाम सियासी जमातों को इस आईन के मुताबिक इलेक्शन के जरिए इनकलाब के लिए, पुरअमन इनकलाब के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने डंडा उठाया कि नहीं मैं डंडे के जोर पर यहाँ हुकूमत में आना चाहता हूँ, तो कोई और बंदूक उठाएगा कि मैं बंदूक के जोर पर यहाँ मुसल्लत होना चाहता हूँ। रास्ता ये नहीं है। इस 1973 के आईन पर तमाम लोगों ने इत्तेफाक किया है और मेरे ख्याल में ये सही रास्ता है, लेकिन मसला ये है कि आवाम के अंदर शूर पैदा करना चाहिए ताकि आपके मसाइल का हल। आपको लग रहा है कि कोई और इशारा दे रहा है ताहिरुल कादरी को और दीगर ऐसे लोग जो बाहर निकल रहे हैं?
میں سمجھتا ہوں تو کبھی کبھار آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، جس طرح سال میں ایک بار وہ آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں. میرا ان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کراچی سے لے کر چترال تک مجبوروں کو، محروموں کو اکٹھا کرنا اور اس کے ذریعے پر ایک ایسا نظام لانا جمہوریت کے ذریعے، عوامی شعور کے ذریعے، پرامن انقلاب کے ذریعے، تاکہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو. وقفہ لینا ہے مگر دو جلدی سے سوال پوچھ لوں. ایک تو اگر جمہوریت کے ذریعے ہی آنا ہے، الحمدللہ جو درست راستہ بھی ہے، تو پھر سر یہی سوال ایک بار پھر اٹھتا ہے، تو پھر آپ پلیٹ فارم، جو جمہوریت آپ کو جو پلیٹ فارم دیتی ہے پارلیمان کا، اس میں احتجاج کریں. خان صاحب نے جب آپ کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے یہ ریگنگ کے خلاف، ارریگولرٹیز کے خلاف، آپ نے ان کو کیوں نہیں مشورہ دیا؟ آپ تو مشورہ دیا ہے، اس نے پارلیمان میں جاؤ. اسمبلی میں بات کیا، لیکن آئین نے اجازت دیا ہے، ہم سب کو اجازت دیتا ہے کہ جلسہ بھی کرے، جلوس بھی کرے، دھرنا بھی دے دے. جب آئین مجھے منع نہیں کرتا ہے تو آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ اچھا، اور پھر یعنی کہ وقفے پہ جانے سے پہلے کوئکلی سر پھر ایک دفعہ پھر رائٹ کی ہمیں آئی بنتی نظر آ رہی ہے. طاہر القادری رائٹ ونگ، نظریاتی طور پہ آپ سب ایک باتیں کرتے ہیں. خان صاحب از آلسو سینٹر آف دا رائٹ، اگین جماعت اسلامی ایز ویل. رائٹ کی ایک اور آئی ایسنشلی بن رہی ہے. لیفٹ نہیں ہے، ظالم اور مظلوم ہے. یہ ظالم ہر پارٹی میں گھس گئے ہیں، انہوں نے پارٹیوں پر قبضہ کیا ہے. ایک خاص کلاس ہے، اس کے خلاف مظلوموں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر مظلوم اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، مگر اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کیونکہ شاید طالبان کو بھی کچھ لوگ مظلوم سمجھتے ہیں آج کل کے سیناریو میں. اسٹے ود اس نیوز آئے.